नमस्कार। शिक्षा अध्ययन केंद्र में आप सबका स्वागत है। हम यहाँ पाठ्यक्रम पर आधारित कुछ विषयों का समग्र अध्ययन करते हैं। पहले उस पाठ पर सामान्य समझ बनाते हैं, उसके बाद गहनता से उसका अध्ययन करते हैं। आइए शुरू करते हैं क्लास 8 के इतिहास के चैप्टर राष्ट्रीय आंदोलन नेशनल मूवमेंट 1885 से 1947 के बीच का समय। यह पहला वीडियो है जिसमें हम इसका सामान्य परिचय पढ़ेंगे और ये राष्ट्रीय आंदोलन कैसे पनपा हमारे देश में, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद इस संगठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संगठन के बारे में अध्ययन करेंगे कुछ। तो आइए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन क्या है? ऐसा आंदोलन क्या है राष्ट्रीय आंदोलन जिससे कौन सा भावना प्रेरित हो? कौन सा भावना? राष्ट्रीय भावना। ऐसा आंदोलन जो राष्ट्रीय भावना से प्रेरित हो। किस भावना से? राष्ट्रीय भावना से। राष्ट्रीय भावना से प्रेरित हो। राष्ट्रीय भावना मतलब ऐसी भावना जो पूरे देश में, हाँ, जो पूरे राष्ट्र के लिए हो भारतीय। क्योंकि हमारा देश क्या है? विविधताओं का देश है। क्या है? विविधताओं का देश है। यहाँ बहुत से जाति धर्म के लोग रहते हैं, संस्कृति के लोग रहते हैं, लेकिन सब में क्या है? विभिन्नता में क्या है? एकता है। क्या है? एकता है। बहुत से जाति हैं, धर्म हैं, समुदाय संस्कृति है, लेकिन सब में एकता है। क्या है? भारतीय। क्या है? भारतीय। तो ये भावना कि हम भारत के हैं। क्या है? भारत के हैं। ये भावना प्रेरित करे। तो यही इस भावना से जो प्रेरित है, ये क्या है? राष्ट्रीय आंदोलन। आंदोलन का मेन राष्ट्रीय भावना से प्रेरित है। अब प्रश्न उठता है कि यह क्यों राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रीय आंदोलन क्यों हुआ? इसका क्या कारण था? तो हम जानते हैं अंग्रेज आया तो हमारा अर्थव्यवस्था पहले कैसा था? आत्मनिर्भर। कैसा था? आत्मनिर्भर। अंग्रेज के आने से आत्मनिर्भर खत्म हुआ कि आत्मनिर्भर था? अंग्रेज के आने से आत्मनिर्भर नहीं रहा। आत्मनिर्भर मतलब हमारा अर्थव्यवस्था स्वयं पर डिपेंडेंट था, बाहरी सहायता की जरूरत नहीं पड़ता था, खुद अपने में क्या था? संपन्न था, अपने में संपन्न था। और अंग्रेज के आने से और क्या हो गया? हमारा धार्मिक और सामाजिक सद्भाव क्या हुआ? बिगड़ा कि अच्छा हुआ? बिगड़ा। स्वाभाविक 1857 क्रांति देखे कैसे धार्मिक सद्भाव को बिगाड़ दिया। चमड़ा का खोल से कारतूस बना था, क्या क्या? गाय और हाँ। तो ये हमारा धार्मिक सद्भाव को क्या किया? बिगाड़ दिया। तो सामाजिक एवं धार्मिक सद्भाव को समाप्त किया, कम किया। तो इस कारण से देश में क्या हुआ? राष्ट्रीयता की भावना की ओर लोगों का मन गया। तो इसके कारण क्या हुआ? राष्ट्रीय भावना पनपा। तो पहले कोई भी राष्ट्रीय आंदोलन है, कोई भी आंदोलन हो, तो उसको चलाने के लिए क्या आवश्यकता पड़ता है? संगठन का, ऑर्गेनाइजेशन। बिना संगठन के, चाहे कोई भी देखिए, छोटा इंस्टीट्यूट हो, विद्यालय हो, अस्पताल हो, क्या होता है? संगठन से चलता है। तो पहले भी था संगठन, लेकिन था कैसा संगठन? क्षेत्रीय।
क्षेत्रीय मतलब एक रीजनल था, एक क्षेत्र विशेष में था, उसका प्रभाव सीमित था। क्या था? सीमित था। लेकिन 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये संगठन जो विकसित हुआ, ये पूरे देश के लिए ये सबसे व्यापक इसका प्रभाव पड़ा। इससे पहले का संगठन जो विशेष है उस पर हम एक बार नज़र डालते हैं। 1851 से 52 में 3 संगठन के बारे में देखते हैं। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ये कहाँ था? बंगाल। मद्रास नेटिव, तो स्वाभाविक मद्रास में होगा। अब क्या नाम हो गया? चेन्नई। चलो, और बम्बई एसोसिएशन स्वाभाविक है, मुंबई में। अब ये बताओ इसका सदस्य कौन थे? जमींदार और अंग्रेज। चलो, 1867 में पूना सार्वजनिक सभा, इसको किसके द्वारा? 1867 में पूना सार्वजनिक सभा किसके द्वारा? महादेव गोविंद रानाडे, इसके द्वारा ये चलाया गया। इसके सदस्य कौन थे? मध्यम वर्गीय लोग, मिडिल क्लास। मध्यम वर्गीय लोग थे। चलो, 1876 में इंडियन एसोसिएशन किसके द्वारा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। ये इसमें कौन थे? पढ़े लिखे व्यक्ति। चलो, इसको सशरीर निगाह से देख लेना है केवल। 1863 में अखिल भारतीय सम्मेलन, 1884 में मद्रास महाजन सभा, इसमें भी क्या? मध्यम वर्गीय। अधिकतर में मध्यम वर्गीय था, इस पर दिया हुआ नहीं है लेकिन मध्यम वर्गीय ही होगा। 1884 में मद्रास महाजन सभा, 1885 में इलाहाबाद पीपुल्स एसोसिएशन, इसमें भी कौन से लोग थे? मध्यम वर्गीय। उसके बाद 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। कहाँ? मुंबई में पहला अधिवेशन हुआ। कहाँ? मुंबई में। हाँ, इसका हम विस्तार से पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इस संगठन के लिए अंग्रेज का क्या कार्य है, जो इस संगठन को खड़ा करने के लिए लोग सामने आए। तो अंग्रेजों का कुछ कार्य हम लोग देखेंगे, जिसके फलस्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ। तो स्वाभाविक है, अंग्रेज पूरा देश में न्यायिक और प्रशासनिक व्यवस्था कैसा था? एक जैसा था। कैसा था? सभी जगह एक जैसा था, यूनिफॉर्म था। कैसा था? एक जैसा था। स्वाभाविक है, सब कोई भी व्यवस्था, विधि व्यवस्था या प्रशासनिक एक जैसा होगा तो एक जुड़ाव होगा। जैसे हम ही लोग जाते हैं स्कूल में, सब यूनिफॉर्म पहन कर, कैसा? एक जैसा अथी होता है, न कोई ऊंच नीच। सड़क, तार। चलो, उसके बाद अंग्रेज के समय क्या? सड़क, तार, रेलवे, ये इसका विकास होने से क्या हुआ? बताओ। कम्युनिकेशन बढ़ जाएगा तो क्या होगा? लोग एकजुट होंगे। स्वाभाविक है, अगर हम लोग जाएं, अगर सीतामढ़ी जाने का रास्ता खराब हो तो हम लोग का आवागमन रहेगा? सीतामढ़ी से संपर्क रहेगा बढ़िया? नहीं रहेगा। तो संचार व्यवस्था बढ़िया है तो क्या होगा? उस जगह से संपर्क अच्छा रहेगा। तो क्या हुआ? सड़क, तार, रेलवे, इस सब के विकास से क्या हुआ? सब एकजुट हुए। क्या हुए? एकजुट। सब विचार क्या? आदान प्रदान हुआ। स्वाभाविक है, संचार व्यवस्था बढ़िया होगा, कम्युनिकेशन बढ़िया होगा तो क्या होगा? आदमी में एकजुटता आएगी। भाषा
भारत में तो बहुत सारे भाषा है, लेकिन अंग्रेजी भाषा के आने से क्या हुआ, अब कोई भी स्वाभाविक है, एक भाषा आने से अगर एक भाषा पढ़ना है तो क्या हुआ, सभी क्षेत्र के मन के विचारों को क्या करेंगे हम लोग, समझ पाएंगे। क्या करेंगे, समझ पाएंगे। तो अंग्रेजी भाषा के आने से विचारों माने दूसरे क्षेत्र के विचारों को क्या किए हम लोग, विचारों को समझे। क्योंकि भारत में विभिन्न सारे भाषाओं बोली जाती थी, इसी एक भाषा के आने से क्या क्या के स्वाभाविक है, एक भाषा अगर तुम बोल रहा है, मान लो कि कन्नड़ में हम हिंदी बोल रहे हैं, तो एक ऐसा भाषा होना चाहिए जिससे हम अपने मन के विचार तुम अंग्रेजी जान रहा है, हम भी अंग्रेजी जान रहे हैं, तो क्या करेंगे दोनों एक दूसरे का विचार समझ सकेंगे। चलो उसके बाद क्या हुआ, आधुनिक समाचार पत्र। अब समाचार पत्र आया, अखबार आया, इससे न्यूज़पेपर आने से क्या हुआ सो बताओ, देश में कोई भी घटना होगा तो पता चलेगा, स्वाभाविक है पता चलेगा। तो इससे क्या हुआ, इससे भी एकजुटता बढ़ा। इसमें क्या हुआ, ये आधुनिक समाचार पत्र आया तो इसमें अंग्रेज के नीति के बारे में पता चला, अंग्रेज के नीति के बारे में पता चला, अंग्रेज के नीति शोषण, अंग्रेज के नीति के बारे में पता चला कि खराब है कि अच्छा है, हैं? अंग्रेज के नीति का क्या हुआ, पर्दाफाश हुआ। क्या हुआ, पर्दाफाश हुआ। तो लोग एकजुट हुए। उसके बाद क्या आया, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में। ये क्या है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या है, यह एक्ट ऐसा है जो भारतीय भाषा में जो अखबार आता था उस पर क्या हो गया, प्रतिबंध लगा दिया। क्या कर दिया, भारतीय भाषा के अखबार पर प्रतिबंध। चलो भारतीय भाषा के अखबार पर क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। स्वाभाविक है। अब इससे मैसेज क्या जाएगा कि हमारा भारतीय भाषा में लोग अखबार बंद कर रहा है अंग्रेज, तो राष्ट्र के लोग हैं उसमें असंतुष्टि का भाव होगा कि नहीं, स्वाभाविक असंतुष्टि होगा। पहले उस समय हम लोग देख लेंगे पहले कौन कौन अखबार था, अमृत बाजार, केसरी, ये सब अखबार थे। और से अखबार हम लोग देख लेंगे, इंडियन मिरर, ये सब अखबार पहले आते थे। शोध और उत्खनन हुआ उस समय। कौन थे, विलियम जोन्स ने किया था। उसने किया, उत्खनन से पता लगाया कि यहाँ की संस्कृति समृद्ध है। उसके बाद क्या पता लगाया कि ये सब कहाँ से है, आर्य से। कहाँ से आए हैं भारतीय लोग, आर्य से। और यूरोपीय लोग भी क्या है, आर्य से ही निकला हुआ है। मतलब आर्य से कौन आया, भारत भी, भारतीय भी और यूरोपीय भी। तो अब बताओ, अब तुम कह देगा कि अब ये क्या हो गया, पहले कहता था कि यूरोपीय हम श्रेष्ठ है, अब तुमको पता चल गया कि नहीं ये भी आर्य से आया है, ये आर्य से आया है। तो इसमें क्या हो गया, एक अपने पे एक आत्मसम्मान की जागृति हुई भारतीयों में। क्या हो गया कि हम भी किसी से कम नहीं। हाँ, तो ये भारतीय, क्योंकि ये भी क्या है, आर्य से ही निकला था। ये उत्खनन, शोध और उत्खनन से ये सिद्ध हुआ। क्या हुआ, सिद्ध किए विलियम जोन्स के द्वारा। एक आया इल्बर्ट बिल आया। इल्बर्ट बिल में क्या है, इल्बर्ट बिल रिपन के द्वारा लाया, लॉर्ड रिपन के द्वारा। इल्बर्ट बिल में क्या है, जो भारतीय सत्र न्यायाधीश है, जो भारतीय न्यायाधीश है और जो यूरोपीय न्यायाधीश है, दोनों को क्या किया जाए, समान रूप से देखा जाए। समान रूप से
जो भारतीय न्यायाधीश है उसको बराबरी दिया जाए किसके? यूरोपीय न्यायाधीश। अब बताओ ये अंग्रेज इसको रहने देगा? रहने देगा? नहीं। तो इस बिल को हटा दिया। इसको हटाने से भारतीयों को पता चला कि ये हमारे पक्ष में हटा दिया, यानी ये भेदभाव कर रहा है। देखो ये भेदभाव किया, वर्नाकुलर में ये भी भेदभाव किया। ये सबसे क्या होगा? राष्ट्रीय भावना पनपेगा कि नहीं? हाँ, कोई भी आदमी तुमको कब तक दबाए? जब तक दब रहा है। एक दिन तो ऐसा होगा विरोध उत्पन्न होगा, तो वही विरोध के रूप में राष्ट्रीय आंदोलन आया। तो उसी के राष्ट्रीय आंदोलन जब आया, आने से पहले क्या संगठन का जरूरत पड़ा है, तो उस संगठन का नाम क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या आईएनसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये आया। कब आया? इसको याद कर लेना, 28 दिसंबर 1885, 1885 में। चलो ये स्थान कहाँ था? कौन कॉलेज में? आपको कमेंट करके कॉलेज का नाम बताना है। ये बम्बई में हुआ था। कॉलेज का नाम बताना है। बम्बई में हुआ। चलो इसमें कितना प्रतिनिधि थे? 72। कितना? 72। चलो संस्थापक कौन थे? एक अंग्रेज रिटायर्ड अधिकारी ए ह्यूम। कौन थे? ए ओ ह्यूम, अंग्रेज अधिकारी रिटायर्ड थे, वो थे। अध्यक्ष कौन थे इनके? अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। चलो प्रमुख व्यक्ति इसमें कौन थे? WC बनर्जी थे ही थे, दादा भाई नौरोजी थे, RC दत्त थे, और सारे व्यक्ति थे। दादा भाई नौरोजी, ऐसे व्यक्ति थे, प्रमुख व्यक्ति थे। इसका नीति क्या था? इसका नीति क्या था? ट्रिपल P। पहले इसका था P से क्या हुआ? प्रेयर माने प्रार्थना। फिर P से क्या होगा? पेटिशन मतलब याचिका। प्रोटेस्ट अपना बात कहना, मतलब कैसे? निवेदन से कि भाई ये करो, ऐसा मतलब पहले नीति था। बाद में फिर नीति समय के अनुसार बदला। ये लगभग अंतिम दशक तक ही रहा। माने 19वीं सदी के अंतिम दशक में क्या हुआ? उसके बाद चेंज हुआ ये। लेकिन उस समय क्या था नीति? ये प्रार्थना करेंगे, फिर याचिका देंगे, फिर प्रतिवेदन करेंगे। क्या करेंगे? हाँ, ये करना है। चलो इसका जो हमारा आईएनसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, उसके प्रमुख कार्य क्या थे? इसका क्या काम था? राष्ट्रीय चेतना का क्या करना? चेतना का क्या करना? विकास करना। राष्ट्रीय चेतना का फैलाव करना। चेतना का फैलाव करना। फैलाव करना। ये नहीं केवल जिंदा है, चेतना मतलब जीने की, तुम्हारे अंदर जो चेतना है वो होना चाहिए समान। ये उसका फैलाव किया। एकता क्या किया? एकता को भी क्या किया? बढ़ाने के लिए क्या किया? ये जो प्रतिवर्ष जो आईएनसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सम्मेलन होता था, कितना वर्ष में एक बार होता था। वो देश में अलग अलग जगह पर हुआ। देश में अलग अलग जगह पर हुआ। देश में अलग अलग जगह पर सम्मेलन, अलग अलग जगह पर होगा तो फैलेगा एकता की भावना। और अध्यक्ष भी उस क्षेत्र, जहाँ क्षेत्र होता था उस क्षेत्र का अध्यक्ष नहीं रहता था, दूसरे देश का। मान लो मुंबई में हुआ तो मुंबई का आदमी अध्यक्ष नहीं बनेगा।
तो इसलिए एकता की भावना विकास किया। समर्थक, ये किसके समर्थक थे? आईएनसी किसके समर्थक थे? धर्मनिरपेक्ष। किसके? धर्मनिरपेक्ष। कोई बताएगा? कोई भी धर्म के प्रति निरपेक्ष। यहाँ सभी मतलब क्या? सभी धर्म की मान्यता है। धर्म को राजनीति से अलग रखना, धर्म को राजनीति से अलग रखना। तो ये धर्मनिरपेक्ष के समर्थक थे। ये किसको दुश्मन मानते थे? उपनिवेशवाद को। किसको? उपनिवेशवाद याद है? जब कोई देश दूसरे देश पर अपना दबदबा बनाता है तो क्या होता है? उसके राजनीतिक सामाजिक जीवन में क्या होता है? प्रभावित होता है। तो क्या किया? अंग्रेज भारत पर अपना दबदबा बनाया, जिसको क्या क्या इस अवस्था को क्या कहा गया? उपनिवेशवाद। क्या गया? उपनिवेशवाद। तो उसका विरोधी था। क्या था? उसको दुश्मन मानता था। कि कौन मानते थे? आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। चलो, बिहार के संदर्भ में, बिहार के पहला जो अधिवेशन हुआ उसमें उसके बिहार की कोई भूमिका नहीं रही। दूसरा सम्मेलन होगा, स्वाभाविक है, वार्षिक हुआ, तो दूसरा कब होगा बताओ? 1886। एक बढ़ा दो। तो इसमें बिहार के दरभंगा के महाराजा, हथुआ के महाराजा ने क्या किया? सहयोग किया। तो उसके भी उसके ओर से प्रतिनिधि थे। उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो हमने देखा किस तरह से राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई, क्यों हुआ, उसके क्षेत्रीय संगठन और जो इसके व्यापक स्तर का जो संगठन था उसके बारे में हमने अध्ययन किया। वो कैसे राष्ट्रीय भावना हम लोग में पनपा, अंग्रेज के कुछ कार्य द्वारा देखें। आज इतना ही। जल्द ही इसका अगला वीडियो लाएंगे। आशा है आप लोग इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।